तो देखिए, इजराइल जब भी इंतकाम लेता है विध्वंसक अंदाज में लेता है, बेहिसाब बारूद बरसा कर लेता है। इजराइल ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से दक्षिणी लेबनान को दहला दिया है। लगातार 2 बार लेबनान की धरती इजराइल के हवाई हमले से थर्राई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईडीएफ के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर एक साथ स्ट्राइक की, सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दागी, भीषण बमबारी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकाने, लॉन्च पैड, सब कुछ ध्वस्त हो गया। आखिर कैसा था नेतन्याहू का बारूदी भूचाल, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायली वायुसेना के मुख्यालय को एक इमरजेंसी मैसेज मिला और इस मैसेज के फौरन बाद आईडीएफ के टॉप कमांडर्स के बीच हाई लेवल टॉक शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद आईडीएफ ने एक ऑर्डर जारी किया। बस फिर क्या, इजराइल की तमाम एयरबेस अलर्ट मोड पर आ गए। लड़ाकू विमान हैंगर से निकलने लगे, एयर स्ट्रिप पर हलचल तेज हो गई और महज चंद मिनटों के भीतर सिलसिलेवार अंदाज में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करते हुए आसमान में परवाज भरने लगे। आईडीएफ की इस मूवमेंट के चंद मिनटों बाद दक्षिणी लेबनान के कई इलाके बारूदी भूचाल से दहल उठे। कहीं जोरदार धमाकों के साथ आग का गुब्बार उठता नजर आया। तो कहीं रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतें ताबड़तोड़ प्रहार से तहस नहस हो गई। चंद घंटों के भीतर इजरायली वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने लेबनान के कोने कोने को बारूदी प्रहार से थर्रा दिया। क्योंकि आईडीएफ ने गाजा के बाद पहली बार लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आईडीएफ के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर स्ट्राइक की। दक्षिणी लेबनान पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। आईडीएफ के टारगेट पर दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लिहाजा आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की 40 मिसाइल लॉन्च साइट को ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही आईडीएफ को वॉशिंगटन से इमरजेंसी मैसेज मिला, आईडीएफ ने अपने लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ का ऑर्डर दे दिया, वो भी बम, गोला बारूद और मिसाइलों से लैस करके। और फिर लेबनान के एयर जोन में दाखिल होने के साथ ही आईडीएफ के आसमानी जंगबाजों ने बारूदी बारिश शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने लेबनान पर इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक अचानक ही क्यों की? आखिर वॉशिंगटन से क्या मैसेज तेल अवीव को दिया गया? यह जानने के लिए आप इजराइल के लेबनान अटैक की टाइमलाइन को देखिए।
और दरअसल अमेरिका के जासूसी ड्रोन दक्षिणी लेबनान और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिकी स्पाई ड्रोन को अहम इनपुट मिला। सुबह करीब 3 बजे अमेरिकी ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की हैवी मूवमेंट देखी। करीब आधे घंटे निगरानी के बाद सुबह 3:30 बजे अमेरिकी ड्रोन ने हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी जानकारी हेडक्वार्टर के साथ साझा की। 3:40 पर अमेरिका की एजेंसी ने तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ के हेडक्वार्टर से संपर्क साधा और हिजबुल्लाह के बड़े हमले से जुड़ा इनपुट दे दिया। सुबह 3:45 बजे इजरायली वायुसेना के टॉप कमांडर्स और अधिकारियों के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और सुबह 4:15 बजे के आसपास इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने साउथ लेबनान की तरफ उड़ान भर दी। महज 10 मिनट बाद यानी 4:35 पर आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर पहला हवाई हमला किया। यकीन मानिए, पहली बार इतने विध्वंसक तरीके से इजराइल ने लेबनान और वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार डिपो और लॉन्च पैडों को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ब्रिगेड का बारूदी ताप इतना विस्फोटक था कि चंद घंटों के भीतर ही दक्षिणी पूर्वी लेबनान जलकर राख हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के हमले के चंद मिनटों बाद हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 400 रॉकेट हमले किए और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा ड्रोन भी दागे। हालांकि हिजबुल्लाह के अटैक के फौरन बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर दोबारा एयर स्ट्राइक की। इस बार तो इजरायली फाइटर जेट के साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भी दक्षिणी लेबनान को बारूद से पाट दिया।